हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोगों को हमारे एएम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं आज प्रसार शिक्षा 2022 का। इसमें गृह विज्ञान का अर्थ और महत्व, परिभाषा को विस्तृत रूप से हम इसको समझते हैं और ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। देखिए, गृह विज्ञान विषय परिचय। गृह विज्ञान विषय परिचय। देश तथा राष्ट्र का विकास मानव मात्र का विकास ही है। मानव परिवार में जन्म लेता है, उसके संपूर्ण व्यक्ति का विकास भी यहीं से आरंभ होता है। जीवन में जितना परिवार का व्यक्ति के जीवन में महत्व है, उतना किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था का नहीं है। मान लीजिए जैसे कि देश में जितना मानव जन्म में मानव का व्यक्तित्व का आरंभ होता है, जीवन में जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना अन्य व्यक्ति का संस्था का नहीं होता है। घर परिवार की मुख्य धुरी है। गृहिणी जो परिवार के मुख्य जो धुरी होती है वह गृहिणी है। मुख्य धुरी गृहिणी है। गृहिणी के अभाव में घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गृहिणी के अभाव में घर की जो कल्पना है वह नहीं की जा सकती है। स्त्री एवं पुरुष घर गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। पुरुष समानतः घर के बाहर के दायित्वों को पूरा करता आया है और स्त्री गृहस्थी का संचालन, बच्चों का पालन पोषण, घर के प्रत्येक की सुख सुविधाओं का प्रबंध, भोजन वस्त्र की आपूर्ति, स्नेह, सहयोग तथा सुरक्षा प्रदान करती रहती है। स्त्री जो है, स्त्री एवं पुरुष का क्या है, वह क्या है, गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। पुरुष सामान्यतः घर के बाहर के दायित्वों को पूरा करता है। जो मनुष्य है वह क्या करता है, घर के जो बाहर का दायित्व है उसको पूरा करता है। और स्त्री क्या करती है, स्त्री गृहस्थी का संचालन, बच्चों का पालन पोषण। जो स्त्री है वह बच्चों को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है और घर के प्रत्येक सुख सुविधाओं का प्रबंध करती है। भोजन और वस्त्र की आपूर्ति, स्नेह, सहयोग और सुरक्षा प्रदान करती रहती है। और देखिए, घर एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे बड़े होकर सुयोग्य नागरिक बनते हैं। घर एक ऐसा स्थान है जो क्या है, जो जहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, सुयोग्य नागरिक बनते हैं। वो क्या होते हैं, बड़े होकर के सुयोग्य नागरिक बनते हैं। उनके चरित्र का निर्माण होता है। उनके चरित्र का निर्माण भी क्या होता है, घर पे ही होता है। उनमें प्रेम, सहयोग, स्नेह इत्यादि गुणों का भी क्या होता है, विकास होता है। उनके संस्कार भी वही निर्मित होते हैं। एक आदर्श घर पृथ्वी पर स्वर्ग समान। एक जिसका घर भी आदर्श है वह क्या है, वह घर पृथ्वी पर क्या है, स्वर्ग के समान है। वह घर क्या है, पृथ्वी पर जो घर है, आदर्श घर है, वह क्या है, स्वर्ग के समान है। देखिए, भारतीय संस्कृति में वंश परिवार तथा परिवार में गृहिणी, यहाँ देखिए गृहिणी चाहिए था, गृहिणी का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों को न केवल जन्म देती है, जो माँ होती है वह बच्चों को केवल जन्म नहीं देती वरना उनके पालन पोषण का भी ध्यान रखती है। अतः बच्चों के विकास में उनका प्रमुख योगदान है। एक चीनी कहावत है, यानी मान लीजिए एक चीन के लोग की कहावत है, क्या है, जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है। वहाँ पे जब कोई एक पुरुष को शिक्षित आदमी उसको शिक्षित करता है तो वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है। किंतु जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो उसका पूरा परिवार क्या होता है,
शिक्षित होता है, उससे संबंधित जितने मनुष्य, बाल बच्चे जितने होते हैं वो क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। इस कारण परिवार के कल्याण की दृष्टि से स्त्री का शिक्षित होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि प्राचीन युग में बाल्यकाल से ही बालिकाओं को गृह संचालन से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, उससे संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इसमें पुरुषों से अधिक स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें क्या है, पुरुषों से अधिक स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी कही जाती है, वह अर्धांगिनी कही जाती है। प्राचीन समय से उन्हें सम्मान मिलता आता है। कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात क्या है, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, उन्हें सम्मान प्रदान किया जाता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। दिन धरती पर भूत का डेरा, बिन बिन धरती पर भूत का डेरा भी कहा जाता है। जहाँ पर स्त्रियां नहीं होती हैं धरती पर, तो क्या होता है, भूत का डेरा उन्हें कहा जाता है। देखिए गृह विज्ञान का महत्व, देखिए गृह विज्ञान का क्या महत्व है हमारे जीवन में, गृह विज्ञान का महत्व क्या है। देखिए गृह विज्ञान की शिक्षा एक नारी को पूर्णता प्रदान करती है। दिन प्रतिदिन जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान भी इसके ज्ञान द्वारा संभव है, जिससे परिवार में सुख और संतोष की अनुभूति होती रहती है। गृह विज्ञान विशेषज्ञों की कथा अनुसार यह शिक्षा नारी की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की भी संतुष्टि करती है। जैसे मान लीजिए जिज्ञासा हुआ, संचय हुआ, आत्मदर्शन हुआ, रचनात्मक अभिवृत्ति, विक्रयशीलता आदि क्या होता है, इससे इस शिक्षा की सहायता से यह मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, उपयोगी रचनात्मक कार्य में लगने के कारण आत्मसंतुष्टि प्रदान करती रहती है। नारी स्वयं में एक गरिमा का अनुभव करती है, नारी जो है एक गरिमा का अनुभव करती रहती है, जिस कारण उसमें सौम्यता, सरलता, विनयशीलता जैसे सांस्कृतिक गुणों का विकास होता है। क्या होता है, उनमें सौम्यता, सरलता, विनयशीलता और जैसे सांस्कृतिक गुणों का विकास होता है। पारिवारिक जीवन की स्थितियों में सुधार लाने हेतु तथा घर को स्वस्थ सुखी बनने के लिए यह शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह शिक्षा क्या है, मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। गृह विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर राजमल देवदास के शब्दों में कहा गया है कि गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त कर एक लड़की आदर्श विशेषज्ञ, भोजन प्रबंधक, डॉक्टर, नर्स, मनोवैज्ञानिक, बैंकर, टेलर, माली या शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, गृह प्रबंधक, गृह सज्जा का साथी एवं सामाजिक कार्यकर्ती भी बनती हैं। यह गृह विज्ञान डॉक्टर जो विशेषज्ञ डॉक्टर जो है राजमल देवदास जी ने कहा है कि लड़की उसको शिक्षित बना करके उन्हें कुछ भी बना सकती हैं। वह एक स्त्री भोजन प्रबंधक भी बनती है, डॉक्टर भी बनती है और नर्स भी बनती है, कुछ भी बन सकती है। देखिए इन सबसे ऊपर वह एक स्नेहमयी पत्नी एवं माँ भी होती है। इन सबसे ऊपर क्या होती है, इन सबसे ऊपर वह एक स्नेहमयी पत्नी होती है और एक प्यारी माँ होती हैं। गृह विज्ञान में शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए नंबर 1 है, गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा गृहिणी घर के सभी कार्यों को अधिक सुलझे हुए वैज्ञानिक तरीकों से पूरा आत्मविश्वास से संपादित कर सकती है। क्या कर सकती है, वह आत्मविश्वास से संपादित करती है। अगला है, सीमित साधनों द्वारा अधिक संतोष प्राप्त करने का कौशल भी क्या होता है, गृह विज्ञान की शिक्षा करती है और जिससे गृहिणी अपने परिवार के सुख संतोष में वृद्धि कर सकती है। क्या कर सकती है, अपने घर परिवार और में क्या कर सकती है, सुख संतोष में वृद्धि कर सकती है। अगला गृहिणी, यहाँ गृहिणी है, गृहिणी में श्रम के गृह में
गृह में श्रम के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करना भी गृह विज्ञान शिक्षा का कार्य है। क्या है? गृह विज्ञान शिक्षा का कार्य है। देखिए अगला है, गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा गृहिणी परिवार के सभी सदस्यों को क्या करती है? सीमित बजट में उत्तम पोषण प्रदान कर उन्हें स्वस्थ रखने में सहायक होती है। एक जो है सुयोग्य गृहिणी जो होती है वह क्या करती हैं? कम सीमित बजट में भी वो क्या करती हैं? उत्तम पोषण प्रदान करके और स्वस्थ रखने की सहायक होती हैं। अगला है, गृह विज्ञान की शिक्षा। गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त गृहिणी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहती हैं। क्या करती हैं? गृह विज्ञान की शिक्षा को प्राप्त करके गृहिणी क्या करती हैं? अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहती हैं। अगला है, कार्य सरलीकरण विधियों को अपनाकर नवीनतम उपकरणों के प्रयोग द्वारा श्रम, समय तथा धन की बचत करती हैं। अगला है, कार्य कुशलता द्वारा श्रम, समय, गृह कार्य को पूर्ण करके बचे समय के रचनात्मक व्यवसाय तथा नौकरी करके अर्थ उपार्जन कर द्वारा शरीर के सुखों में वृद्धि करके अपने परिवार के रहन सहन के स्तर को क्या करती हैं? वो ऊंचा करने में भी सहायक होती हैं। अगला है देखिए, गृह विज्ञान की परिभाषा। मानवीय विज्ञान के क्षेत्र के रूप में गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो कि गृह जीवन के आराम तथा कुशलता को प्रभावित करती है। सामान्यतः गृह जीवन का अर्थ व्यक्तित्व रूप से परिवारों का जीवन यापन है, परंतु सामूहिक जीवन में प्रयुक्त आकार को सिद्धांतों को गृह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निष्कासित नहीं किया जा सकता है। गृह अर्थशास्त्र विशेष सामग्री का वह अंग है जिसका संबंध घर की समस्याओं और उनके अंतः संबंधों में प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान एवं कलाओं से है। सन 1974 में क्या है? सन 1974 में होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 12वें अधिवेशन में डॉक्टर राजमाल देव दास ने क्या किया? गृह विज्ञान के विशेषज्ञ जो है डॉक्टर राजमाल देवदास, वह ने अपने भाषण में गृह विज्ञान के संबंध में कहा था कि गृह विज्ञान समुदाय एवं राष्ट्र के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। गृह विज्ञान मानवीय वातावरण, गृह विज्ञान क्या है? मानवीय वातावरण, पोषण, संसाधनों का व्यवस्थापन, बाल विकास एवं उपभोक्ताओं की कुशलता में भी सुधार से संबंध ज्ञान को संश्लिष्ट एवं समेकित करने का भी कार्य करती है। क्या करती है? वह समेकित कुशलता में भी सुधार से संबंध ज्ञान को संश्लिष्ट एवं समेकित कार्य करने की भी सुविधा प्रदान करती है। ये कौन कहा है? डॉक्टर राजमाल देवदास ने कहा है। यह अपने भाषण में कहा है। कहाँ कहा है? अगर इस तरह से दे देगा और पूछेगा कि यह डॉक्टर राजमाल देवदास ने ये कहाँ कहा था, तो आप लोगों को उत्तर में दे देगा, कुछ भी दिया रहेगा और आपको पढ़ी रहेंगी, आपको याद रहेगा, तो आप क्या करेंगी? अपने भाषण में गृह विज्ञान के संबंध में ये कहा था। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। और आपके माता पिता को भी दिल से प्रणाम।